प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। प्रियो, मेरा विश्वास है आप मसीह यीशु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में, प्रार्थना में और संगति में आप बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज के वचन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, खास करके जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, कलीसियाओं में, मंडलियों में, संगति में अगुवाई करने वाले लोग हैं। वैसे सबके लिए यह संदेश है, सबके लिए वचन है। प्रभु ने मेरे मन में यह वचन को डाला, रखा, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को मैं आपके समक्ष रखूँ, ताकि जो भी पर्दा है, जो भी रुकावटें हैं हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक रडार में, हमारे आत्मिक कल्पनाओं में, आत्मिक विचारों में, वो आज इस वचन के माध्यम से खोल जाने पाए। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत ही अद्भुत वचन है। मेरे साथ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके पास भी पवित्र शास्त्र है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा उत्पत्ति, उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद में इस तरह से लिखा है। सुनिए, लिखा है, पृथ्वी बैडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब सुनिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर इस अपने वचन के द्वारा हम सब से अद्भुत तरीके से बातचीत करेगा। यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सुनिएगा ध्यान से मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को ध्यान देकर सुने। यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मैं बेडोल और सुनसान पर बात नहीं करूँगा, बट मैं बात करूँगा गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, इस पर मैं बात करूँगा। सुनिएगा, जब परमेश्वर पिता ने सब कुछ बनाया, इसके बाद में जल भी बनाया, समुद्र भी बनाया, तो लिखा है जल बहुत ही जल था, है ना, बहुत ही मात्रा में जल था और गहरा जल था। लेकिन इस जल के ऊपर उजाला नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय लोगों, इन गहरे जल के ऊपर, बहुत ही जल के ऊपर, समुद्र के ऊपर, गहराई के ऊपर, पानी के ऊपर प्रकाश नहीं था, उजाला नहीं था। लेकिन क्या था? अंधियारा, डार्कनेस। सुनिएगा मेरी बात को, ऐसा क्यों है? प्रकाश होने चाहिए था, उजाला होना चाहिए था, ज्योति होना चाहिए था, बट अंधियारा क्यों है? और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता है तो प्रकाश, उजाला, आजादी, ज्योति, स्वतंत्रता, परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। लेकिन अंधियारा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, गहरा जल है। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में, चर्चों में, बहुत सारे लीडर्स, अगुए,
प्रभु के दास, प्रभु के लोग, गहरा जल है उनके अंदर, मीन्स गहरा ज्ञान है, समझ रहे, गहरा ज्ञान है, गहरा नॉलेज है, बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही बुद्धि है, समझ है, बुद्धिजीवी लोग हैं कलीसियाओं में। अगुवाई, बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में अगुवाई, लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, हजारों की तादाद में, 500 है लोग, 700 है, 700 है, 800 है, 1000 है, 300 है, जो कुछ भी है, उन सब की वो अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान भी बहुत है। मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर संसार के ऊपर अगर हम फोकस डालेंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वचन के ज्ञान की बात कर रहा हूँ। बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है, समझ है, बुद्धि है, सब कुछ है मेरे प्रियो। लेकिन सोचो, यहां पर लिखा है गहरे जल के ऊपर, गहरा नॉलेज है, गहरा बाइबल स्टडी है, गहरा वचन जानते हैं, है ना। वचन के ऊपर बहुत सारी डिग्री है, वचन के ऊपर बहुत सारी योग्यताएं हैं, यहां तक कि सब कुछ योग्यताएं कर चुके हैं, हाँ। लेकिन है क्या? अंधियारा है, गहरा नॉलेज है, एक एक बात में पकड़ लेंगे, एक एक पॉइंट पकड़ लेंगे। अगर सामने वाला कोई बोलेगा तो उसकी गलती भी निकाल देगा, हाँ ना, उसकी गलतियों निकालने के लिए वो सामने बैठेंगे। इतना नॉलेज है, वो क्या बोल रहे वो भी वो परख लेंगे, वो क्या बोलने वाले वो भी परख लेंगे, ये सही है या गलत है वो भी परख लेंगे। लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर क्या है मालूम? अंधियारा है। क्यों? प्रकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हासिल किया। सुन ले मेरे बात, सुन लीजिएगा। अगर आपने ज्ञान हासिल किया है, अगर आपके पास प्रभु के वचन का नॉलेज है, और होना चाहिए, ऐसा नहीं है, प्रभु का वचन बहुत ही मात्रा में हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन किस लिए होना चाहिए? इसलिए कि हमारा जीवन वचन के अनुसार चले। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वचन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञान प्राप्त करते, लेकिन इसके साथ घमंड भी क्या करते हैं? जितना ज्ञान है उतना घमंड है, जितना ज्ञान है उतना घमंड है, और उसी घमंड की वजह से उन पर परमेश्वर का भेद प्रकट नहीं होता। परमेश्वर का प्रकाशन, वचन का प्रकाशन उनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, गहरा नॉलेज है, लेकिन दूसरों को परखने के लिए, दूसरी की गलतियों को निकालने के लिए, दूसरों को देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए ज्ञान हासिल नहीं किया। इसलिए घमंड हासिल किया, घमंड के साथ बैठे हुए। आज बहुत सारे लोग जितना वचन को एजुकेट होते, वचन में आगे बढ़ते हैं, तो घमंड को हासिल करते हैं और घमंड के साथ बैठे रहते हैं। सो इसी की वजह से परमेश्वर का प्रकाशन नहीं मिल पाता। परमेश्वर का प्रकाशन, जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, सीधा मन है और सीधे लोग हैं, उन पर परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट होता है। परमेश्वर सीधे लोगों को, सीधे मन वाले के जीवन में परमेश्वर अपने प्रकाशन को रखता है। वाह, कितना अद्भुत है ना प्रियो। क्या आपको ऐसा नहीं है? क्या आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन गहरा ज्ञान है, इसके बावजूद भी आप अंधियारे में पड़े हैं, घमंड में पड़े हैं, अभिमान में पड़े हैं, ईगो में पड़े हैं। आप एक दूसरे को बुरी नज़र से देखते हैं, एक दूसरे को नीची नज़रों से देखते हैं। क्या आप उनसे बुद्धिजीवी समझते हैं? क्या आप उनसे अपने से बड़ा समझते हैं या अपने से छोटा समझते हैं? सोचिए और जांचिए और परखिए मेरे प्रियो। अद्भुत है ना। यहाँ पर लिखा गहरा जल है, लेकिन है अंधियारा। आज बहुत सारे लीडरों के अंदर ज्ञान बहुत ही भरा हुआ है, लेकिन है अंधियारा। क्यों? क्योंकि वो मात्र ज्ञान का वृक्ष खा रहे, ज्ञान की वृक्ष में से वो खा रहे हैं। मालूम है, जब आदम और हवा को
परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो उनको बोला था, हम पढ़ लेंगे वचन, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 16 वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान की वृक्ष जो क्या लिखा है, हाँ, वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना। कौन सा वृक्ष? भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। क्या वृक्ष? ज्ञान का वृक्ष। ज्ञान लेना गलत नहीं है, अगर ज्ञान नहीं रखेंगे तो भी हम गलत है, लेकिन जितना ज्ञान, जितना गहरा, जितना परमेश्वर हमको, हमारा लेवल बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमको ज्ञान दे रहा है, हमको बुद्धि दे रहा है, हमको बढ़ा रहा है, कलीसिया दे रहा है, विश्वासी दे रहे, सेवकाई में फ्रूटफुल कर रहा है, तो क्या घमंड होना चाहिए? नहीं। जितना परमेश्वर हमको एजुकेट कर रहा है, उतना हमें परमेश्वर के समक्ष धीर होना, नम्र होना, अपने आप को शून्य करना है। लेकिन आज हम देखते हैं जितने परमेश्वर बढ़ाता उतने लोग घमंडी होते चले जाते हैं। इसकी वजह से वो समझते तो है कि हम सही है, परंतु अंदर से उनके अंदर अंधियारा है, और परमेश्वर का आत्मा मंडराता रहता है कि प्रकाश दे, ज्योति दे, भेद प्रकट करे, सत्य प्रकट करे, लेकिन लोग दरवाजा खटखटाता है पवित्र आत्मा, लेकिन वो खोलते नहीं है, नम्र दीन नहीं होते। आदम और हवा ने वही तो फल खाया, ज्ञान का वृक्ष। आज वही तो सब खा रहे हैं, ज्ञान का वृक्ष, लेकिन जीवन का वृक्ष में से कोई नहीं खाता। जीवन का वृक्ष कौन? मसीह यीशु। इसका मतलब क्या? जीवन लेना है हमको, वचन से जीवन लेना है, वचन से आनंद लेना है, वचन से शांति लेना है, वचन से वो जीवन जो मसीह यीशु में हमको मिलता, वो जीवन हमको प्राप्त करना है। ये ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं पढ़ते हम, ये जीवन है, ये जीवन की रोटी है। वाह, ये जीवन की रोटी है, जीवन की रोटी हमें लेना है। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसे हैं? अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए और आज प्रभु के सामने धीन करें। फायदा कुछ नहीं है, ज्ञान हासिल करके भी फायदा कुछ नहीं है। गहरा ज्ञान ले लोगे कोई भी फायदा नहीं, एक दूसरे को आप परख लोगे, फायदा कुछ नहीं है। फायदा इसमें ही है कि जीवन के वृक्ष में से खाओ और जीवन को प्राप्त करो। इसका मतलब क्या? ज्ञान हासिल किया, पहले हमारे अंदर अवलोकन होना चाहिए, पहले हमें ज्ञान के पीछे अनुसरण करना चाहिए। बालकों के समान हमें प्रभु के साथ और प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहिए, और उसके साथ रहकर हम कलीसियाओं को लीड करना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को मोटिवेट करना है। पहले हमें खुद प्रभु के पास रहना है, लेकिन घमंडी